वेलकम लर्नर्स, मैं हूं शिवाजी अपना फिर से आ चुका हूं एक नया ट्यूटोरियल के साथ। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम यूआई डिजाइन करेंगे विद फ्लटर। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम यूआई में अपना जो प्रोफाइल होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टोरी शेयर करना है, स्टेटस अपडेट करने का जो डिजाइन यूआई बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड डिजाइन दिया गया है पोस्ट का, जैसे कि यहाँ पे लाइक करते हैं तो लाइक काउंट बढ़ता है, डिसलाइक डिसलाइक कर सकते हैं। यही जो यूआई है, ये यूआई कैसे हम लोग बनाएंगे यूजिंग फ्लटर वो हम लोग देखते हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर। यहाँ पे कैसे एक बेसिक ऐप का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा दूसरे जो भी वीडियोस है मेरे चैनल पे वो अगर देखेंगे तो उसमें बेसिक ऐप को कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने दिखा चुका हूँ। बट अभी जो ऐप यहाँ पे ऑलरेडी है ये बेसिक ऐप है, बाय डिफॉल्ट आता है जब भी हम लोग एक ऐप को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे main.dart जो लिप फोल्डर है, इसी लिप फोल्डर से हम लोगों का काम स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिप फोल्डर में जो भी चीजें था वो सारी चीज मैंने यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं सेव करता हूँ तो डिफॉल्ट अभी यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे मेन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। मेन फंक्शंस जो है ये किसी भी तरह का नेटिव ऐप जब डेवलपमेंट करते हैं विद सी या जावा प्रोग्रामिंग के साथ, तब क्या होता है, मेन जो फंक्शंस होता है वो कंपाइलर का पहला एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होता है, जहाँ से किसी भी तरह का एप्लीकेशन जब लॉन्च करते हैं तो उसमें इस फंक्शंस को कॉल करके दिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे रन ऐप बोलकर एक फंक्शंस होता है, जो फंक्शंस फ्लटर डेवलपर टीम ने देकर रखा है। इस फंक्शंस को हम लोगों को पहले कॉल करना पड़ा। इस रन ऐप फंक्शंस यूज करने के बाद यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करना होगा, जिस क्लास का नाम होगा स्टेटलेस क्लास। बेसिकली यहाँ पे तीन तरह का क्लास होता है, एक फ्लटर स्टेटफुल विजेट का क्लास होता है, एक स्टेटलेस क्लास होता है, और फ्लटर विजेट विद एनिमेशन कंट्रोलर के साथ एक क्लास होता है। मैंने यहाँ पे स्टेटलेस विजेट क्लास बनाता हूँ, तो ये बेसिक क्लास का नाम मैं दे सकता हूँ कि इंस्टा ऐप, और ये क्लास बना स्टेटलेस विजेट के साथ। तो स्टेटलेस विजेट पे यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। ये पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर गया, यहाँ पे माउस ओवर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस था, मतलब यहाँ पे पैकेजेस क्या था, फ्लटर पैकेज से ये फ्रेमवर्क जो डार्ट है इसको एक्चुअली इंपोर्ट करना था। तो ये इंपोर्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो अभी ये जो इंस्टा ऐप क्लास क्रिएट किया, इस इंस्टा ऐप को यहाँ पे इंस्टाशिएट करना पड़ रहा। तो ये डार्ट क्लास को इंस्टाशिएट करने का प्रोसीड्यूर है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग किसी भी क्लास को इंस्टाशिएट करते हैं तो न्यू कीवर्ड से इंस्टाशिएट करते हैं। बट फ्लटर में क्या होता है, न्यू कीवर्ड यूज बिना किए भी हम लोग ये इंस्टा ऐप ऐसे डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, जो मैनर्स बेसिकली पाइथन से इनहेरिट करके ये बनाया गया है। अभी हम लोगों को यहाँ पे test.dart जो है, यहाँ से एक्चुअली हम लोग जब इमुलेटर में रन कराते हैं अपने ऐप को, यहाँ पे ये पैकेज को इंपोर्ट करके यहाँ पे इंस्टा ऐप का इंस्टा से सेट करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, यहाँ पे जो विजेट है, ये विजेट टेस्ट में जो रेड कलर में प्रॉब्लम दिख रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अभी इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ऐप के अंदर ज्यादा अपडेट हुआ नहीं है। अभी हम लोगों को फ्लटर में जो भी यूआई हम लोग स्टार्ट करते हैं डिजाइन करने का, उसके लिए हम लोगों को मटेरियल ऐप बोलकर ये मेन बेसिक क्लास होता है, जो कि फाउंडेशन क्लास होता है। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर के अंदर होम बोलकर और एक इनपुट पैरामीटर्स है, जहाँ पे हम लोगों को चाहते हैं विजेट क्लास, और एक क्लास बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे इंस्टा ऐप बनाया इसी तरह का और एक क्लास बनाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे मैंने ST करके यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करते हैं, जिससे हम लोगों को सजेशंस मिल जाए कि स्टेटलेस विजेट का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दे। उसके बाद होम स्क्रीन बोलकर यहाँ पे इस क्लास का नाम दे देते हैं और इस क्लास को यहाँ पे इंस्टाशिएट कर देते हैं। यहाँ पे जो भी डिजाइन आने वाला होगा वो डिजाइन यहाँ से आएगा। तो यहाँ से जब ये डिजाइन आएगा तो यहाँ पे कंटेनर पे अगर कुछ कंटेंट लिखे तो यहाँ पे कंटेनर बेसिकली क्या होता है, बेस क्लास होता है जब हम लोगों का किसी भी डिजाइन का फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चाइल्ड बोलकर इनपुट पैरामीटर होता है, इस इनपुट पैरामीटर पे टेक्स्ट बोलकर यहाँ पे एक क्लास यूज कर सकते हैं, जिस क्लास में हम लोग दे सकते हैं इंस्टा ऐप, जो कि यहाँ पे आना चाहिए। बट अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रॉब्लम था, जो ऐप लॉन्च होना चाहिए वो अभी स्टक कर गया। इसलिए यहाँ पे जो भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वो रिफ्रेश हॉट रीलोड के थ्रू यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। तो अभी इसको मैं रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करके देखना चाहता हूँ कि अभी क्या दिखता है। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे जो इंस्टा ऐप लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ चुका है। बट यहाँ पे क्या है, ये जो चीजें दिख रहा है ये बेसिकली ब्लैक स्क्रीन में दिख रहा है, जिसपे कुछ भी तरह का स्टाइलिंग है नहीं। हम लोग जब भी ये स्क्रीन डिजाइन स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन डिजाइन मीन्स जब भी हम लोग किसी भी यूआई को स्टार्ट करते हैं तो होम स्क्रीन होता है, अबाउट स्क्रीन होता है, या एज ए वेबसाइट पेज जैसे होता है। वेबसाइट में क्या होता है, हम लोग 3 पेज का अगर वेबसाइट
बेसिक वेबसाइट पेज जिसमें होम होता है, अबाउट होता है और कॉन्टैक्ट क्लास होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग इसको भी उसी हिसाब से सोचे तो यहाँ पे तो उसके लिए होम स्क्रीन बोलकर एक क्लास बनाए। उसके बाद दूसरा क्लास जो हो सकता है वो अबाउट क्लास हो सकता है या दूसरा प्रोडक्ट क्लास हो सकता है या किसी दूसरे अलग टाइप का क्लास यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्लास का नेम यहाँ पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्लास का नेम मीनिंगफुल होना चाहिए। अभी होम स्क्रीन का जो डिजाइन है वो स्टार्ट शुरू करेंगे स्कैफोल्ड बोलकर एक क्लास। तो यहाँ पे जो भी क्लासेस में इनिशियली लिख रहा हूँ ये कंप्लीटली दिमाग पे रखना होगा, क्योंकि कुछ सिंटैक्सेस होता है जो प्राइमरी लेवल में बहुत ही ज्यादा यूजेस होने वाला है। हम लोग यहाँ पे प्रोग्रामिंग लॉजिक सोच सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट कुछ सिंटैक्सेस होता है जो हम लोग सोच नहीं सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है, उस सिंटैक्सेस को, उस कोड को हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्कैफोल्ड का जो ऑप्शन है, इस स्कैफोल्ड में बेसिकली एक ऐप डिजाइन का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे ऐप बार बोलकर एक क्लास को कॉल करके इसके अंदर हम लोग टाइटल बोलकर एक पैरामीटर्स होता है, इस पैरामीटर के अंदर टेक्स्ट क्लास को कॉल करते हैं, जो कि टेक्स्ट क्लास एक फ्लटर का विजेट क्लास है। इस क्लास के अंदर लिखता हूँ इंस्टाग्राम बोलकर यहाँ पे लिख देता हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ गया है। ये आ गया टाइटल वाला हेडर वाला पार्ट, और ये हेडर वाला पार्ट जो होता है इसको ऐप बार कहा जाता है, इस सेक्शंस को। और यहाँ पे ऐप बार सेक्शंस बोलकर जो प्री डिफाइंड स्कैफोल्ड में जो पैरामीटर्स है उसी को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे और एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है बॉडी। यहाँ पे बॉडी में जाके अभी के लिए टेक्स्ट कंटेंट ऐसे ही डाल देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ कि दिस इज द बॉडी एरिया। यही है बेसिकली स्टार्टिंग। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस ऐप का जो टाइटल है ये टाइटल सेंटर में रहे, क्योंकि इंस्टाग्राम में सेंटर में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे सेंटर टाइटल बोलकर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद यहाँ पे सेंट्रलाइज हो जाता है। अभी डायरेक्टली यहाँ पे जो भी इनपुट फील्ड है उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बोलकर एक पैरामीटर है, जहाँ पे कलर्स बोलकर एक कांस्टेंट क्लास है जिसके अंदर अलग अलग तरीके का कलर कोड मिलता है। जहाँ पे व्हाइट बोलकर एक कांस्टेंट कलर कोड मिलेगा, जो इसको यूज करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है वो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। व्हाइट हो जाने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए टेक्स्ट कलर को अभी ब्लैक में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइटल में जो टेक्स्ट विजेट लिखा था उसके अंदर जाके स्टाइल डालना होगा। यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल यूज करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल यूज करने के बाद कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए कलर्स बोलकर यहाँ पे ब्लैक कलर डालना है। तो क्या हुआ, कलर जो है वो आ चुका है। अभी यहाँ पे क्या है, हाईलाइट हुआ है, मतलब एक बैकग्राउंड शैडो जो आया है, इस बैकग्राउंड शैडो को अभी यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शंस होता है एलिवेशंस बोलकर, इस एलिवेशंस ऑप्शंस को 0 करना होगा, तब जाके यहाँ पे जो शेड आया था वो नहीं है। अभी क्या है, यहाँ पे एक आइकॉन था, यहाँ पे एक आइकॉन था, और ये जो डिबग वाला जो आइकॉन है इसको अगर रिमूव करने के लिए मटेरियल ऐप में जाके यहाँ पे शो डिबग बैनर, इसको फॉल्स करते हैं। जो बैनर था डिबग बैनर वो हट गया है। तो यहाँ पे जो आइकॉन डालते हैं इस आइकॉन को बोलते हैं लीडिंग, मतलब यहाँ पे एक पैरामीटर होता है जिस पैरामीटर का नाम है लीडिंग पैरामीटर। वो एक्चुअली ऐप बार के अंदर आता है। ऐप बार के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लीडिंग बोलकर एक ऑप्शन है। यहाँ पे आइकॉन बटन बोलकर एक क्लास होगा, जिस क्लास के अंदर से हम लोगों को 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर मिलता है। एक ऑन प्रेस बोलकर एक पैरामीटर होता है और एक आइकॉन बोलकर एक पैरामीटर होता है। इस आइकॉन पैरामीटर के अंदर आइकॉन्स सेक्शंस यहाँ पे बनता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आइकॉन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो इंस्टाग्राम लुक जैसा हो, बट वो आइकॉन दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कलर व्हाइट आ रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे कलर को सेट करना होगा। तो यहाँ पे कलर बोलकर जो कांस्टेंट क्लास है उसके अंदर से ब्लैक कलर को यहाँ पे डालना होगा, तब जाके ये कलर यहाँ पे दिखेगा। अभी हम लोग एक्शंस बोलकर यहाँ पे और एक ऑप्शन है। इस एक्शंस के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके का विजेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑप्शंस दिया है। एरे ऑप्शंस मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा विजेट को एक साथ में यूज करने का मौका देता है। अभी तो एक ही विजेट यूज करना है जहाँ पे मैसेजिंग आइकॉन को दिखाना है। यहाँ पे आइकॉन बटन यूज करने के लिए यहाँ पे आइकॉन वाले सेक्शंस को यहाँ पे यूज किया, और इस आइकॉन सेक्शंस को यहाँ पे आइकॉन चैट बोलकर एक ऑप्शन यहाँ पे दिख गया। तो ये चैट ऑप्शंस को यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे कलर डालना है, कलर्स ब्लैक यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे आइकॉन दिख जाता है। अभी ये चैट आइकॉन बन गया है। अभी यहाँ पे जो होम स्क्रीन विजेट यहाँ पे बना है, इस होम स्क्रीन विजेट को अभी स्प्लिट करते हैं। इस मेन डॉट
फाइल के अंदर से। तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं जिस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं स्क्रीन बोलकर। इस स्क्रीन फोल्डर के बाद दूसरा एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिस फोल्डर का नाम होगा विजेट्स। होम स्क्रीन के लिए यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जिस फाइल का नाम देता हूँ home.dart। ये जो home.dart जो है, यहाँ पे नेमिंग स्पेसिफिकेशंस कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि ऐसा लिखना है या दूसरे तरीके से लिखना है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखा हुआ था, मतलब जो भी डिजाइन हम लोग इस क्लास में किए थे, उसको डायरेक्टली कट करके पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये पे पैकेज को इंपोर्ट कर लेना होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो जाने के बाद इसको सेव करने के बाद होम स्क्रीन को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, तब जाके यहाँ पे प्रॉपर मैपिंग हो पाएगा। इसको इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को सजेशंस दे देगा कि कहाँ पे उसका लिंक है और कहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेता है। अभी चलते हैं होम स्क्रीन के पास। होम स्क्रीन में जब जाएंगे तो अभी main.dart को और जरूरत नहीं है, तो इसलिए main.dart को हटा देते हैं। तो ये ऐप पर ऑप्शंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब भी माउस ओवर किया तो माउस ओवर करने के बाद यहाँ पे बाल वाला साइन आया, इसको ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड बोलकर एक ऑप्शन दिखा है, जहाँ पे टॉप बार बोलकर मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो सिंटैक्स जो बड़ा होकर रहा था वो यहाँ पे छोटा हो चुका है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का जो कोड है वो स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को कोड ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करने में काफी ज्यादा आसान होता है। अभी यहाँ पे बॉडी वाले सेक्शंस पे जब काम करेंगे तो डेफिनेटली बॉडी का काम स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग जो क्लास यूज करेंगे उसका नाम होगा कंटेनर। कंटेनर जो होता है वो एक्चुअली बेस्ट क्लास होता है किसी भी डिजाइन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ही सारे डिजाइन को होल्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए कंटेनर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंटेनर के अंदर पे हम लोग चाइल्ड बोलकर एक ऑप्शंस डालेंगे और चाइल्ड ऑप्शंस डालने के बाद यहाँ पे अभी कौन सा क्लास यूज करेंगे, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सी तरह का क्लास यूज करना चाहिए। जब हम लोगों को डिजाइन यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ऐसे अगर हम लोगों को डिजाइन लेआउट है तो उस टाइम पे हम लोगों को सोचना होगा कि इसको एज ए कलम बोलते हैं। और जब हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो उसको रो बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए कलम बोलकर जो क्लास है उसको कॉल किया। उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन बोलकर यहाँ पे ऑप्शन आता है, क्योंकि चिल्ड्रन बेसिकली मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मीन्स मल्टीपल क्लास को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्लास को जब यहाँ पे कॉल करना है तो फिर से मुझे ये एक विजेट बनाना पड़ेगा। इस विजेट का नाम दे सकते हैं अवतार्स, बट यहाँ पे एज ए कंटेनर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंटेनर में जो फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे मेन फीचर्स होता है अलाइनमेंट, उसका कलर सेटिंग करने का प्रोसेस, डेकोरेशंस बोलकर एक ऑप्शन होता है जिसमें फोरग्राउंड डेकोरेशन, बैकग्राउंड डेकोरेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। अभी इस कंटेनर के अंदर हम लोगों को और एक क्लास यूज करना होगा जिस क्लास के थ्रू अलग अलग चीज को दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं रो यूज करने के बाद भी यहाँ पे चिल्ड्रन वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे ये टेक्स्ट डालेंगे तो यहाँ पे कंटेंट डाल सकता हूँ, रो 1, रो 2, रो 3, इस तरह यहाँ पे डालते हैं। तो अभी यहाँ पे किस तरह डिजाइन दिखेगा, यहाँ पे साइड बाय साइड, ठीक है। तो कलम जहाँ पे था ये कंटेनर था, इस कंटेनर के बाद यहाँ पे भी टेक्स्ट डाल के अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे काम करता है। यहाँ पे कलम 1, कलम 2 ऐसे डालता हूँ तो क्या होगा, पहला कलम जो है वो 0 है जहाँ पे ऑलरेडी एक कंटेनर डाला हुआ है। उसके बाद कलम 1, कलम 2 ऐसे यहाँ पे आया। तो ये है बेसिक फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर जब हम लोग किसी भी डिजाइन का फाउंडेशन डिजाइन करेंगे। अभी क्या करते हैं, इस रो सेक्शंस को यहाँ से ये जो बल्ब वाला साइन है, इस बल्ब वाला साइन क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट बोलकर एक ऑप्शन है। विजेट मीन्स एक क्लास क्रिएट होगा। यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं अवतार्स, जो क्लास एकदम नीचे में जाके सेट हुआ है। तो ये जो अवतार्स बोलकर जो क्लास हुआ है, ये क्लास बेसिकली स्क्रीन नहीं है, ये क्लास होगा एज ए विजेट काम करेगा। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे विजेट्स के अंदर अवतार्स.dart बोलकर यहाँ पे एक क्लास बनाया और इसके अंदर यहाँ पे जो क्लास है, इस क्लास को कट करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये कोड स्प्लिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोड स्प्लिट अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों का जो भी कोडिंग होगा उसको मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए जितना ज्यादा हम लोग कोड को स्प्लिट कर पाएंगे उतना ही बेहतर होगा। यहाँ पे जो प्रॉब्लम बेसिकली दिख रहा था कि इसको सेव नहीं किए थे, तो इसलिए अवतार्स जो था ये मिल नहीं रहा था। तो अभी मिल गया है, तो अभी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी यहाँ पे जो सर्कल वाला जो अवतार दिख रहा था उसके लिए यहाँ पे अवतार में जाके टेक्स्ट कंटेनर जो यहाँ पे ऑप्शन है इसको हटा के यहाँ पे सर्कल अवतार बोलकर एक डिजाइन एक क्लास बना हुआ है जो फ्लटर टीम ने ऑलरेडी बना के दिया है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अभी डाल के रखता हूँ, तो देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे एक अवतार डिजाइन आ चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल अवतार डिजाइन यहाँ पे डालते हैं, जिससे हम लोगों का डिजाइन का जो लेआउट है वो थोड़ा
थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो अलग अलग डिजाइन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो डिजाइन दिख रहा है इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। यहाँ पे रेडियस बोलकर एक ऑप्शन होता है जो हम लोगों को यहाँ पे डालना चाहिए। 40 बोलकर एक रेडियस देता है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन इसके नीचे कुछ लिखा भी दिखे जो कि यूजर प्रोफाइल या योर स्टोरी बोलकर जो ऑप्शंस हम लोग देख रहे थे उसको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, अभी फिर से यहाँ पे ऊपर नीचे दो अलग अलग विजेट यूज करना है। यहाँ पे जो सर्कल ऑप्टर है, सर्कल ऑप्टर के ऊपर यहाँ पे रैप विजेट जब हम लोग करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे कॉलम यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में डालते हैं यूजर नेम बोलकर डालेंगे, तो यहाँ पे यूजर नेम आ गया है। ये जो डिजाइन लेआउट है कॉलम यूज करके, तो इसी डिजाइन को हम लोग फिर से यहाँ पे इस तरह डालेंगे। यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ पैडिंग चाहिए, क्योंकि पैडिंग अगर नहीं रहेगा तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे पैडिंग डालने के लिए दूसरा क्लास यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस क्लास का नाम हो सकता है पैडिंग या कंटेनर, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली हम लोगों को पैडिंग चाहिए, तो इसलिए पैडिंग क्लास को यूज करेंगे तो बेहतर होगा। बट अगर इस साइड में देखा जाए तो पैडिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे भी पैडिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे भी पैडिंग मिल जाएगा। तो ये पैडिंग हुआ। ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन का नाम देते हैं अवतार। तो ये जो अवतार एक बार बन चुका है, तो इसी सेम यूआई को हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये आसानी से पेस्ट होकर अलग अलग यहाँ पे दिख जाता है। तो यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे चार्ट तो आसानी से दिख गया, लेकिन चार्ट से अगर ज्यादा हो तो क्या हुआ, इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा लिस्ट व्यू। तो लिस्ट व्यू लिखने के बाद यहाँ पे किसी भी तरह का डिजाइन यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि लिस्ट व्यू को अभी कंफर्म करना है कि ये जो कंटेनर है, मतलब यहाँ पे जो पेरेंट कंटेनर जो है, इस पेरेंट कंटेनर का एक्चुअली हाइट और विड्थ कितना है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हाइट को हम लोग डालते हैं कि 110। डालने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी एक अवतार डिजाइन सेंटर में दिख रहा है। ये है कि यहाँ पे एक स्क्रॉलर ऑप्शन है, ये अप डाउन में ये स्क्रॉलिंग ऑप्शन बन गया, क्योंकि लिस्ट व्यू में बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल डिजाइन बनता है, तो इसलिए वर्टिकली यहाँ पे अपना जो अवतार वाला जो डिजाइन है वो इस तरह यहाँ पे दिख रहा है। इसको अभी सेट करना है, स्क्रॉल डायरेक्शंस एक्सिस करना होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब ये जो सेटअप है ये लेफ्ट राइट में ये दिख रहा है। तो अभी क्या है, इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट समझ आ पाएगा। अभी यहाँ पे अवतार वाला जो डिजाइन है, इस अवतार डिजाइन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फॉर बोलकर एक लूप को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। लेकिन फॉर लूप जनरली जब हम लोग यूज करते हैं तो ऐसे ही फॉर लूप को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लटर में हम लोग काम कर रहे हैं, और फ्लटर में जब हम लोग काम कर रहे हैं तो फ्लटर में यहाँ पे जो भी हम लोग चीजें यहाँ पे डालने वाले हैं वो एज ए पैरामीटर डालते हैं। मतलब यहाँ पे हर एक क्लास यहाँ पे यूज हो रहा है वो एक्चुअली एक क्लास का पैरामीटर है। यहाँ पे इस तरह का रिटर्न स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए उस सेकंड ब्रैकेट्स को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, ब्लॉक को हटाना पड़ेगा। वो ब्लॉक को हटाने के बाद यहाँ पे कितनी अवतार का कॉपी चाहिए, मतलब ये अवतार बोलकर जो फंक्शन जो है, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का कितना बार कॉपी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0, मतलब अगर 9 चाहिए तो एक के बाद एक 9 यूआई को यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन कर चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे ये जो अवतार का जो यूजर नेम है, मतलब हम लोग अगर ये जो वैल्यू है इसको अगर पुश करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैसे पुश कर सकते हैं। यहाँ पे पुश करने के लिए यहाँ पे हम लोग पैरामीटर यूज कर सकते हैं, इंट नंबर। ये नंबर बेसिकली मैंडेटरी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेड दिख रहा है। और इसको अगर ऑप्शनल करना चाहते हैं तो ऑप्शनल करने के लिए यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट अगर यूज कर देंगे तो ये ऑप्शनल हो जाता है। तब क्या होता है, यहाँ पे ये डेटा डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे ऑप्शनल हो जाता है तब यहाँ पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मे भी हो सकता है कि नल वैल्यू आ सकती है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी डार्ट लैंग्वेज पे नया अपडेट्स आ चुका है, जिसको बोलते हैं नल सेफ्टी ऑपरेटर। इसका मीनिंग यहाँ पे नल आया और इसके वजह से प्रोग्राम स्टॉप ना हो जाए। अभी यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे लिखना है, तो नंबर को जब स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेशन करने का ऑप्शंस ये है कि प्लस साइन को यूज करके कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। तो इसको नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम लोग को इस तरह नहीं है, दूसरा तरीका अगर यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, इस स्ट्रिंग के अंदर डॉलर साइन यूज कर सकते हैं। डॉलर साइन यूज करने के बाद यहाँ पे नंबर को कॉल कर सकते हैं, तब क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली नंबर से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली एक इंटरपोलेशन साइन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नल नल नल। अगर नल डेटा आए डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं जो कि 0। और अगर यहाँ पे हम लोग आई को पास ऑन कर देते हैं, आई का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे आई डायरेक्टली सेटअप नहीं होगा, क्योंकि आई यहाँ पे सेटअप होने के लिए यहाँ पे जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर नेम को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखने के बाद ही जाके हम लोग का इस पैरामीटर का वैल्यू यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई का जो वैल्यू है उसी हिसाब से यहाँ पे रेंडर हुआ है। तो आई का वैल्यू यहाँ पे रेंडर होने के बाद 0 से 8 तक यहाँ पे वैल्यू रेंडर हुआ है। उसके बाद कुछ
इमेज चाहे लगाने में, तो उसके लिए हम लोग ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर में जाके नेटवर्क से इमेज डाल लेते हैं। तो नेटवर्क में इमेज डालने के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं अवतार इमेज, कुछ इस तरह का इमेज लेते हैं। तो यहाँ पे इस आइकन को डालने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, ये इमेज लिया, ये जो इमेज है इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो लगाने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो था उसको चेंज करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज बोलकर एक ऑप्शन होता है। इस बैकग्राउंड इमेज में इमेज प्रोवाइडर बोलकर एक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाहता है, तो इसको फुलफिल कर सकते हैं। नेटवर्क इमेज बोलकर एक क्लास होता है जिसको एक्चुअली इमेज प्रोवाइडर के हिसाब से यहाँ पे डेटा आता है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नेटवर्क से जो भी लिंक मिला उसको डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे जो भी इमेज लिया था वो इमेज डायरेक्टली यहाँ पे पुश हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहला वाला जो अवतार था जो कि स्पेशल टाइप का एक जैसा ही डिजाइन था, बट यहाँ पे एक क्लास साइन था। उसके लिए यहाँ पे जो भी डिजाइन बना हुआ है इस सेम डिजाइन को कॉपी करने के बाद फिर से मैं पेस्ट करता हूँ इस चिल्ड्रन के ऊपर। अभी यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नाम देता हूँ योर स्टोरी बोलकर। तो क्या हुआ, शुरुआत का जो है वो योर स्टोरी बोलकर यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे उस डिजाइन के ऊपर आइकन यहाँ पे सेटअप करना है। अभी इसको रैपिंग करेंगे, इस अवतार के ऊपर एक विजेट डालेंगे जिस विजेट का नाम होगा स्टैक विजेट। यहाँ पे जो सर्कल अवतार जो है इसको अभी यहाँ पे काट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो चाइल्ड ऑप्शन है यहाँ पे चाइल्ड नहीं होगा, यहाँ पे एक्चुअली चिल्ड्रन बोलकर ऑप्शन है, जिससे क्या होगा यहाँ पे मल्टीपल क्लास को कॉल करके यहाँ पे डिजाइन बिल्ड कर सकते हैं। तो ये जो सर्कल अवतार जो बना, अभी यहाँ पे दूसरा एक आइकन डालना होगा जो यहाँ पे सेट हो। तो यहाँ पे दूसरा आइकन डालने के लिए यहाँ पे बेसिकली लेयराइज ऑप्शन हो रहा है, मतलब पहला जो अवतार जो यूज कर रहे हैं वो बैकग्राउंड में काम होगा, उसके ऊपर जो लेयर यहाँ पे डालेंगे वो फोरग्राउंड में यूज होगा। अभी यहाँ पे पोजीशन बोलकर यहाँ पे एक क्लास यूज किया, इस क्लास के अंदर यहाँ पे फिर से मैं सर्कल अवतार बोलकर यहाँ पे इस क्लास को डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल पॉइंट को यहाँ पे डालना होगा। लगभग इस तरह का एक सर्कल डिजाइन हो सकता है। अभी इसका प्रोसेस क्या होगा, ये जो सर्कल रेडियस अभी थोड़ा 10 करते हैं तो देखते हैं काफी छोटा हो चुका है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बैच नंबर अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आइकॉन डालना है, जिस आइकॉन को यहाँ पे यूज करना है आइकॉन्स डॉट एड, बट यहाँ पे राउंडेड सर्कल में जो एड सर्कल है इसको यूज करेंगे तो बेहतर होगा। अभी इसको यहाँ पे लगाना होगा। अभी यहाँ पे पोजीशन जो लगा है, इस पोजीशन के अंदर यहाँ पे बटन 0 करते हैं, ये एकदम नीचे पे आ जाएगा। राइट साइड में पोजीशन करना होगा, राइट में 0 करना होगा, यहाँ पे राइट साइड में आके सेटअप हो गया। इस डिजाइन के ऊपर अगर बटन ऑप्शन को करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करें तो क्या होगा, दूसरा स्क्रीन ओपन हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये जो डिजाइन विजेट जो था इसके ऊपर और एक ऑप्शन लगाएंगे जिस विजेट का नाम होगा गेस्चर डिटेक्टर। गेस्चर डिटेक्टर बोलकर एक क्लास होता है। यहाँ पे ऑन टैप जो कि क्लिक ऑप्शंस के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो बाय डिफॉल्ट अभी तो कुछ डालना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शंस डाल के ये छोड़ देते हैं। तो ये जो ऑप्शंस बन गया है, तो अभी इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं दूसरा मेथड पे। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मेथड करके इसका नाम देते हैं योर स्टोरी। ये अलग से एक विजेट फंक्शंस बन चुका है। अभी नेक्स्ट आ चुके हैं होम क्लास के अंदर। यहाँ पे डिजाइन करता हूँ होम स्क्रीन के लिए। जब भी हम लोग किसी भी तरह का डिजाइन फाउंडेशन क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली कंटेनर को यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे भी फिर से मैं कंटेनर क्लास को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कलम में काम करने के लिए कलम क्लास को यहाँ पे कॉल करना होगा। कलम क्लास के अंदर डिजाइन फाउंडेशंस को बिल्ड करेंगे। बेसिक टेक्स्ट क्लास बनाते हैं जो कि यहाँ पे कस्टम पोस्ट कार्ड डिजाइन करना होगा। तो ये जो कस्टम पोस्ट कार्ड जो डिजाइन है, यहाँ से फाउंडेशन हुआ है। इस फाउंडेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है इसको अलग से एक विजेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो विजेट क्रिएट करना होगा उसके लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट विजेट बोलकर यहाँ पे ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कार्ड बोलकर डिजाइन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कार्ड बोलकर ऑलरेडी एक डिजाइन लेआउट फ्लटर टीम ने बना के रखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे नाम देना है माई कार्ड। यहाँ पे अभी अलग से डिजाइन स्टार्ट कर सकते। तो ये जो माई कार्ड बोलकर जो डिजाइन है वो डेफिनेटली अलग से एक विजेट होगा। तो यहाँ पे माई अंडरस्कोर CARD कार्ड डॉट DART डॉट बोलकर यहाँ पे अलग से एक विजेट फाइल को यहाँ पे क्रिएट किया। अभी यहाँ पे जो डिजाइन है इसको काट करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे अलग से फाइल में ये चला जाएगा। तो हम लोगों को प्रोजेक्ट को मैनेज करने में काफी आसान होगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग डिजाइन ऑप्शंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी हम लोग किसी भी सेक्शंस का डिजाइन स्टार्ट करेंगे, कंटेनर क्लास से फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, हम लोगों का जो डिजाइन का जो लेआउट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके अंदर कलम क्लास को कॉल करेंगे। कलम के अंदर एक टेक्स्ट कंटेंट डालता हूँ। टेक्स्ट कंटेंट पे यूजर नेम
और एक आइकॉन यहाँ पे डाल सकते हैं जिसमें सर्कल ऑफ थर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर्कल ऑफ थर्ड में हम लोग आइकॉन डालेंगे जो राउंडेड फिगर में आ सकता है। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ही डाल देते हैं तो बेहतर होगा। यहाँ पे नेटवर्क इमेज जो क्लास है उसको यहाँ पे डालेंगे। मैं दूसरा अलग सा लिंक यूज कर रहा हूँ, उसी सेम इमेज की लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेव करता हूँ तो देखते हैं क्या आया। तो ये जो डिजाइन पार्ट जो है इस तरह हम लोगों को दिखना नहीं चाहिए, ये बेसिकली साइड में दिखना चाहिए। ये कॉलम नहीं होगा, ये रो में डिसाइड करेंगे तो बेहतर होगा। तो सेटअप हो गया है। इस जो अवतर जो है इसका रेडियस छोटा कर लेते हैं तो बेहतर होगा। यहाँ पे पैडिंग डालते हैं। यहाँ पे पैडिंग यूज करने के लिए एज इंसर्ट्स बोलकर एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम लोग पैडिंग डाल सकते हैं चारों तरफ से। पैडिंग 5 पिक्सल जो भी डिवाइसेस होता है उसी डिवाइस के हिसाब से जो एग्जैक्ट जो यूनिट होना चाहिए वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाता है। तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो बेहतर ही होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोगों को राइट साइड में जो डिजाइन है ये रो लेआउट के अंदर ही डालना होगा, तो इसलिए यहाँ पे आइकन बटन बोलकर एक बटन यहाँ पे डालना होगा। आइकॉन यूज करने के लिए यहाँ पे आइकॉन्स डॉट मेनू का कुछ आइकॉन्स होता है, आइकॉन मिल रहा है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी इस आइकॉन को डायरेक्टली राइट साइड पे ले जाके छोड़ना होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, स्पेसर बोलकर यहाँ पे एक क्लास होता है जो एकदम राइट पे सेट कर देता है। ये जो टॉप वाला पार्ट जो है इस पार्ट को हम लोग बोल सकते हैं कार्ड हेडर। तो यहाँ पे इसको मेथड में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे नाम देते हैं कार्ड HATR कार्ड हेडर। इस कार्ड हेडर के बाद यहाँ पे फिर से एक डिजाइन लेआउट बनाना होगा। जब भी हम लोगों को डिजाइन फाउंडेशन बनाना होगा तो कंटेनर से स्टार्ट होगा। चाइल्ड में जाके चाइल्ड का डिजाइन स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली इमेज डालना है। यहाँ पे इमेज को एज ए कांस्टेंट मेथड यूज करके हम लोग नेटवर्क इमेज डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे नेटवर्क से इमेज डालना है, तो इसको अभी यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर दिया। तो इस वाला पार्ट को कार्ड इमेज या कार्ड मीडिया बोलकर रख सकते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं, इसमें लिखते हैं कार्ड मीडिया। ये मीडिया बोलने से अच्छा या इसको इमेज बोलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि मीडिया मीन्स यहाँ पे वीडियोस भी आ सकता है। तो अभी तो वीडियोस वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। अभी यहाँ पे लाइक्स या कंटेंट वाला जो पार्ट था वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे चाइल्ड यूज करने के बाद यहाँ पे बेसिकली रो यूज करना होगा। चिल्ड्रन में जाके यहाँ पे अलग अलग इमेज यहाँ पे डालना होगा। तो पहला इमेज यहाँ पे आइकन बटन यूज करूंगा। इस आइकन बटन में आइकॉन्स यहाँ पे फेवरेट बोलकर आइकन यहाँ पे आ चुका है। ये आइकॉन सेटअप हो जाने के बाद यहाँ पे 3 आइकॉन साइड बाय साइड बैठ सकते हैं और चौथा आइकॉन जो है थोड़ा दूर में बैठेगा और इसके अंदर एक स्पेसर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ टोटल 4 आइकॉन बैठेगा। उसके बाद दूसरा जो आइकॉन है मैसेज आइकॉन है, और यहाँ पे दूसरा जो आइकॉन है सेंड, और एक्सट्रीम राइट पे बुक मार्क बोलकर ऑप्शन था। यहाँ पे ये सेक्शंस को नाम दे सकते हैं कार्ड ICONS आइकॉन्स। ये जो कार्ड आइकॉन्स है यहाँ पे कार्ड आइकॉन्स को कुछ इस तरह यहाँ पे सेटअप हो जाने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे और एक सेक्शन आता है जहाँ पे हम लोग मैसेज या कंटेंट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी इसको एक्चुअली लेफ्ट साइड पे लाना है। इसके लिए यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट जिसको स्टार्ट में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे विड्थ का एक फैक्टर होता है। यहाँ पे डबल इंफिनिटी इस विड्थ को यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मेन एक्सिस एलिमेंट शायद ऊपर नीचे ऑप्शन हो सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस एक्सिस एलिमेंट 2 ऑप्शन यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे पैडिंग्स के लिए एज इंसर्ट ओनली बोलकर यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, जहाँ पे लेफ्ट में 8, राइट पे 8, बटन पे 5 पिक्सल डाल देता हूँ। यहाँ पे फिर से टेक्स्ट कंटेंट डालने के लिए दिस इज द डेमो ऐप डिस्क्रिप्शन etc। यहाँ पे अलग से डिजाइन फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे सर्कल अवतार जो ऊपर में यूज किया था तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालना है, तो इस तरह यूजर नेम होता है। तो अभी ये जो कार्ड लेआउट है इस कार्ड लेआउट को फिर हम लोगों को अलग अलग कॉपी करके रखना पड़ेगा। तो ये जो कार्ड लेआउट है जो कि हम लोगों को यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कार्ड माई कार्ड को अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ गया। मेनली होना चाहिए कॉलम जो था इसको लिस्ट व्यू में कन्वर्ट करेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे इसका लिस्ट व्यू डाल देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अभी क्या है, यहाँ पे 2 कार्ड का डिजाइन जो लेआउट है वो यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे फिर हम लोग अगर लूप चलना चाहे, मतलब एक से ज्यादा कार्ड कॉन्टेंट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे लूप का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं, जिससे मल्टीपल कार्ड्स को यहाँ पे क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे 6 कार्ड का कॉपी हो जाए। तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 कार्ड का कॉपी बन चुका है। आज का ट्यूटोरियल इतना ही था।
अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। ऐसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड ट्यूटोरियल्स में डालते रहता हूँ, तो आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक्स में अगर इंटरेस्ट हो और इसको अच्छी तरह से अगर सीखना चाहते हो हिंदी में, तो डेफिनेटली मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। थैंक यू।